नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 23,696 पे, 42 पॉइंट नीचे बंद हुई है। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी 185 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। बैंक निफ्टी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस वीडियो डाल दिया है गाइस, उस वीडियो को भी देखना जरूरी है। आप सिर्फ निफ्टी का वीडियो देखकर ट्रेड नहीं बना पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो बैंक निफ्टी को अगर आपने मिस किया, उसका रिएक्शंस को मिस किया तो आपको वहां पे ट्रैप हो सकते हो। आज भी देखा आपने निफ्टी जिस तरह से रुके हुए थे, बैंक निफ्टी पूरी तरह से साइडवेज हो गया था और निफ्टी भी वहां पे अटका हुआ था। निफ्टी जो रिएक्ट करना चाह रहा था, बैंक निफ्टी ने उसको करने नहीं दिया है। चीजें हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे क्या वो रिएक्ट करना चाह रहा था और कल किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। दिल्ली इलेक्शन को लेके कुछ लोगों ने टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप में सवाल पूछा था, तो मैंने ये साफ साफ कहा कि देखो, दिल्ली इलेक्शन एक मेजर स्टेट नहीं है। दिल्ली का जो इलेक्शन है वहां 70,000 जो है करोड़ का ही मात्र बजट है, 70,000 करोड़ के आसपास का बजट है। वो इतना मेजर नहीं है, लेकिन हाँ एक हाइप बन सकता है भैया कि चूंकि जो केंद्र में सत्ता संभाल रही है गवर्नमेंट, उसके पास दिल्ली बहुत सालों से नहीं है, तो एक हाइप बनाने का कोशिश कर सकते हो। लेकिन उसका स्टॉक मार्केट पे बहुत मेजर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाजार अलग तरीके से रेट करेगा। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। अभी मैं ये आपको निफ्टी में ये समझाना चाह रहा हूं कि निफ्टी को अगर आप देखते हो तो निफ्टी यहां पे आप देखते हो तो निफ्टी यहां पे आप देखते हो तो ये जो कैंडल, दो कैंडल बना रहा है, ये गाइस यहां पे डार्क क्लाउड कवर कैंडल है। और ये कैंडल जो है साफ साफ बियरिश होने का निशानी देता है, ठीक है, यानी बियरिश कैंडल बना हुआ है ये। तो बियरिश कैंडल बना हुआ है तो क्या हम ये मान के चले कि बाजार यहां से और नीचे आ सकता है? देखो, आप ये पहले नहीं जान सकते कि बाजार कल नीचे आएगा ऊपर आएगा। हम एक अनुमान लगाते हैं। ओवरऑल हम कल प्राइस एक्शन को ही फॉलो करने वाले हैं ना। अगर बाजार नीचे आने लगेगा तो हमें कम से कम एज मिलेगा कि भैया डार्क क्लाउड कवर कैंडल है और बाजार इसके नीचे काम कर रहा है, तो हम पुट साइड के एरिया में ट्रेड ज्यादा, यानी कि रेसिस्टेंस पर अपना पुट साइड में ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। घूम फिर कर जो चीजें हैं वो प्राइस एक्शन पे ही आ जाती है कि कल किस तरह से इंट्राडे में मार्केट रिएक्ट करता है। लेकिन अगर बाजार इसके ऊपर में इस कैंडल यानी आज के कैंडल यानी आज का जो हाई है 800, उसके ऊपर में ट्रेड करता है, तो फिर यहां पे क्या दिमाग में रहेगा भैया कि 800 का जो एरिया वो रेसिस्टेंस है, 860 का एरिया रेसिस्टेंस यानी 23,860 तक का एरिया रेसिस्टेंस है। तो इन सभी जगहों पे ट्रेड कॉल साइड में रिस्की रहेगा क्योंकि ये पूरा एरिया रेसिस्टेंस में है। तो वहां पे अगर आप ऊपर जाओगे, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब आप ऊपर वहां पे कॉल साइड के लिए देखोगे तो आपको लॉट साइज कम रखना है। अप ट्रेंड की कंफर्मेशन पिछला हाई जब तक नहीं तोड़ेगा, यानी कि जो हाई इसका था ना, ये हाई क्या था देखो कि 24,227 के आसपास में, 24,260 को निकाल देता है ये पिछले हाई को। उसके बाद से अपट्रेंड के कंफर्मेशन के चांसेस बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बाजार यहां पे जाएगा तो यहां से ऊपर जाएगा, यहां से भी घूम के नीचे आ सकता है, होने का कुछ भी हो सकता है, बट एक चांस बनेगा यहां पे, क्योंकि पिछले हाई को ब्रेक करने के बाद बाजार अपना नया हाई लगाने के लिए जाने का कोशिश करेगा, या फिर उससे भी पिछले वाला जो हाई है उसको टेस्ट करने का कोशिश करेगा। तो ये जो निफ्टी है, निफ्टी आपको यहां पे समझना है। देखो कि यहां पे एक बार मैं आपको ना ट्रेड के लिए जो आज जो ट्रेड बने थे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके आता हूं, फिर उसके बाद सपोर्ट रेसिस्टेंस भी आपको यहां पे बताऊंगा, और साथ साथ में सेंसेक्स वाला पॉइंट भी बात करने वाला हूं। और सेंसेक्स में आज जो आप देखोगे गिरावट जो हुई है वो निफ्टी से दोगुना हुआ है। वो क्यों हुआ है वो मैं जरूर यहां पे बात करने वाला हूं गाइस। तो अभी आप देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, लेकिन देखो क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि पहले तो गैप अप हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद पहला कैंडल बियरिश कैंडल बन गया, ठीक है। और फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बहुत क्रूशियल था। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल गाइस यहां पे बहुत क्रूशियल था, उसको ब्रेक नहीं किया। क्लास में, लाइव क्लास जो हमारी चलती है उसमें क्लियर कट बोल दिया था कि फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बहुत क्रूशियल, अगर ब्रेक नहीं होता है तो बाजार लोगों को चकमा दे सकती है और फिर बाजार नीचे कहीं 660 के आसपास में कहीं जाके क्लोजिंग दे सकती है। लेकिन यहां पे अगर मैं देखता हूं तो बाजार यहां से नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर टेस्टिंग गया, कॉल में लोगों को ट्रैप किया। ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या था कि भैया पहले 10 15 20 मिनट नीचे रहेगी, वो 25 मिनट 20 मिनट नीचे रही, उसके बाद ऊपर। यहां लोगों को कॉल में भरने के बाद बाजार एकदम से नीचे, लेकिन उसके बाद इस रेंज पर गई ही नहीं। इसका मतलब था कि लोग यहां पे कॉल में थे और वो वहां तक वेट करते रह गए लास्ट तक। फिर लास्ट में भी यहां पे भी पहुंचा, फिर नीचे, फिर उसके बाद यहां भी पहुंचा। तो यहां से भी बाजार आपको देखो नीचे आता हुआ दिखाई दिया। कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज को समझते हो, कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज को जानते हो कि जब ज्यादातर लोग पोजीशन कॉल साइड में बना लेते हैं या फिर पुट साइड में बना लेते हैं, मार्केट उनको ट्रैप कर लेता है और फिर उसके ऊपर बाजार नहीं जाता है, ज्यादातर ये होता है। अब कल की जहां तक बात है तो कल बहुत ही क्रूशियल डे है गाइस। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, इस महीने की पहली वीकली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी है। अभी जो देखोगे आज जो बाजार है ना वो आज चैनल में चल रहा था, तो यहां पे क्या था, स्कैल्पिंग आप कर सकते थे। मैंने आपको टेलीग्राम में डाल दिया था चैनल, और काफी कुछ हमने डिस्कस भी किया था चैनल कि बाजार इस तरह से रिएक्ट कर सकता है, चैनल में काम कर सकते हो। लेकिन गाइस आज प्रीमियम डीके बहुत जबरदस्त था, प्रीमियम डीके बहुत तेज हो रहा था। और आप देखोगे जाकर ऑप्शन चेन में, अगर आप दोनों का प्रीमियम देखते हो, वन डे टाइम फ्रेम में प्रीमियम का चार्ट आगे देखोगे तो दोनों तरफ का प्रीमियम मेल्टिंग हुआ, यानी ओवरऑल सेलर्स कंट्रोल में रहे मार्केट में।
ऐसे मार्केट को अगर आप अवॉइड कर देते हो ना, तो वाकई में आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो। देखो, एक दो ट्रेड हो गया, एक ट्रेड हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें लॉस हो गया, उसको रिकवर करने के लिए दूसरा, फिर उसके लिए तीसरा, चौथा, ये गलत है, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ज्यादा कुछ ट्रेड नहीं था। हमने यहाँ पे, मैंने खुद पर्सनली भी 2 ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया था, लेकिन वो स्कैल्पिंग पर्पस से था, और सारे ट्रेड मैंने जो लिए वो पुट साइड के, क्योंकि मुझे ये पूरी तरह से आभास हो गया था कि बाजार फर्स्ट 5 मिनट को नहीं तोड़ा और गया भी था, तो फिर वहां से रिजेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब भी बाजार इस एरिया पे आएगा, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ से बाजार नीचे आएगा, बस आपको पोजीशन थोड़ा पकड़ के थोड़ा देर बैठना होगा, उसके बाद आपको ठीक ठाक पैसा मिल सकता है। तो यहाँ पे 20-30 रुपए के लिए आपको मिल सकता है, या फिर आप छोटे छोटे स्कैल्पिंग करो तो 10 से 20 रुपए के बीच में मिल सकता है। तो ये सोच के 2 ट्रेड हमने यहाँ पे इनिशिएट किए थे, अदरवाइज ज्यादा कुछ यहाँ पे था नहीं। अब वापस आपको ले जाता हूँ वन डे टाइम फ्रेम में, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, और कल किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा वो मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ ऑलरेडी। फिर भी यहाँ पे एक बार दोबारा से आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस नोट करिए। देखो, बाजार जो ये कैंडल बना रहा है, एक तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पहला तो ये जोन है, और दूसरा यहाँ पे एक और जोन है, मतलब बाजार जो है दूसरे जोन में जाकर ट्रेड कर रहा है। यही बताया था ना आप लोग को लास्ट में भी, कि बाजार दूसरे जोन में जाकर ट्रेड कर रहा है, और दूसरे जोन में जब जाकर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है ये जोन का जो पूरा इलाका है वो क्या है, वो पूरा एरिया सेलर्स कंट्रोल है, क्योंकि यहां से बाजार में सेलर्स आए थे। और आपको देखना, ये भी देखना चाहिए गाइज, एक सेंसेक्स का पॉइंट है यहाँ, मैंने इसलिए लिख लिया कि भूल ना जाओ, सेंसेक्स का पॉइंट भी आपको बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पे देखोगे आप, तो ये यहाँ से देखोगे एक रेड ग्रीन कैंडल बना था 2 जनवरी को, उसके बाद देखिए एक रेड कैंडल बना 3 जनवरी को। ये कैंडल और ये कैंडल मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा ये नीचे तक आया, तो ये भी देखोगे गाइस, तो यहाँ पे ट्विजर टॉप, या फिर इसको आप डार्क क्लाउड कवर से कह सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे ये जो कैंडल बना है ना, ये डार्क क्लाउड कवर, कंप्लीट डार्क क्लाउड कवर है, और पूरी तरह से कवर किया हुआ है। तो वैसी स्थिति में बाजार अगर इसके नीचे आता है, तो बाजार तेजी से आपको नीचे आता हुआ दिखेगा, जो कि बाजार आपको बजट के ओपनिंग या क्लोजिंग वाले एरिया को टेस्ट करने का कोशिश कर सकता है, जो कि 460 के आसपास का इलाका है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप यहाँ पे नोट करने से पहले मैं आप लोगों को सेंसेक्स के विषय में बता देता हूँ। गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो मैं अपना पूरा टाइम निकालता हूँ आपके लिए, कि ताकि आप इस चीज़ों को समझे। बहुत सारे लोग सोचते होंगे नहीं, अपना चैनल है, उसके ऊपर में उसको ग्रो, देखो हर कोई अपना चैनल चलाएगा तो ग्रो करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा मकसद साफ साफ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और चार्ट एनालिसिस सिखा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ। तो इसके लिए आपका साथ तो चाहिए होगा ना गाइस, तो आप यहाँ पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। आपके काम का चैनल साबित होगा। यहाँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सारे एनालिसिस में करता हूँ, साथ में आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बाजार यहाँ पे ना, सेंसेक्स को थोड़ा मैं समझाता हूँ। देखो सेंसेक्स को देखोगे तो सेंसेक्स पॉइंट समझ लो, बस कुछ नहीं है, बाकी आप खुद ये थोड़ा सा टास्क कर लोगे। आप देखोगे कि दुगना गिरावट हुआ है, जितना निफ्टी में हुआ है 0.818%, उससे दुगना यहाँ पे 0.40% का गिरावट हुआ है। तो देखो सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियां हैं, और निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड है। तो अब आप देखो कि उसमें 20 कंपनियों की कमी है, यानी 20 कंपनी कम है सेंसेक्स में। तो इसका मतलब ये है कि जो 20 कंपनियां जो उसमें नहीं है, जो सेंसेक्स में 30 कंपनियां, उसमें ज्यादा गिरावट है। यानी कि अगर आप इसका कंक्लूजन निकालोगे तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि निफ्टी के अंदर में जो 50 कंपनियां हैं उसमें 30 में ज्यादा गिरावट हुई होगी, और जो 20 कंपनियां बची है उसके अंदर में कम गिरावट हुई होगी, या फिर थोड़ा सी खरीदारी हुई होगी, जो बाजार को कहीं ना कहीं, निफ्टी को कहीं ना कहीं बैलेंस कर रही है। लेकिन सेंसेक्स में वो तेज गिरावट हो रही है, यानी कि 30 ऐसी कंपनियां जिसमें तेज गिरावट हुई, निफ्टी में भी हुई होगी, बट 20 कंपनियां जो निफ्टी की बची हुई थी उन्होंने रिकवर किया, जिससे निफ्टी बैलेंस हो गया, बट सेंसेक्स बैलेंस नहीं हुआ। अब ये बात ऐसा क्यों हो रहा है, और ये क्या आगे भी हो सकता है, इस विषय में मैंने बहुत पहले भी आप लोगों से बात किया था कि कहीं ना कहीं ये चीजें बदल सकती है। क्योंकि आप देखोगे बैंक निफ्टी में प्रीमियम जो है अब 1000, 1200, 1500 रुपए का पहुंच गया है, दुगना हो गया है उसका लॉट का साइज। तो अब जो मिनिमम लॉट में भी आप पैसा लगाओगे तो 25,000 का मिनिमम मान लेते हैं, अगर एक्सपायरी के नजदीक नहीं पहुंचा है तो दूर का, तो 25,000 से लेकर 40,000 रुपए तक यहाँ पे एटीएम के आसपास का जो है, या फिर 100 पॉइंट ऊपर नीचे अगर आप पकड़ते हो तो 40,000 तक का पर लॉट कॉस्टिंग पड़ रहा है, जिससे रिटेल ट्रेडर जो 10,000 रुपए लेके आते थे पहले ट्रेड करते थे, और उनको वोलेटिलिटी भी चाहिए था, तो वो अब आप निफ्टी में जाएंगे तो वहां पे कर सकते हैं ट्रेड, बट उनको वोलेटिलिटी नहीं मिलेगी, वो वोलेटिलिटी आपको सेंसेक्स दे रहा है। तो कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर्स उस तरफ मूव्स कर रहे हैं, और मूव करने की वजह से रिटेल को, आप जानते हैं रिटेल ट्रेडर को हमेशा ही जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं, यानी जो कॉल राइटर, पुट राइटर, जो सेलर्स होते हैं, वो ऊपर नीचे घुमाते हैं। तो अगर इस तरह का चीजें अगर आपको आगे भी देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को कर लीजिए कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो ऑपरेटर्स हैं वो पूरा मार्केट को घुमा रहे हैं। देखो आप मुझसे ये कहलवाना चाहते हो कि मार्केट में मैनिपुलेशन है, तो देखो मार्केट में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन तो रहता है।
हमेशा चीज़ें सपोर्ट रेसिस्टेंस प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, कभी कैंडल ऊपर खींच देता है, कभी कई बार ऐसा चीज़ें आती है। इसके विषय में मैंने आपको कई बार बोला भी है कि सेबी सो गया है, सेबी ने कम्बल ओढ़ लिया वगैरह और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको क्या समझना है कि जो सेंसेक्स में ये हुआ है, कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि रिटेल ट्रेडर का जो मूवमेंट है, जो आप बैंक निफ्टी से निकल के सेंसेक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उनको ऊपर नीचे वो हाई वोलेटिलिटी है, क्योंकि वो 70-80 हज़ार पे काम कर रहा है, तो उसके अंदर में कैंडल्स बड़े बड़े बनते हुए, तो वहां पे लोग जाना पसंद करेंगे कि जल्दी पैसा बन जाए। बनेगा नहीं, उल्टे नुकसान होगा, क्योंकि अब शिफ्टिंग इधर हो रही है। लेकिन अभी जल्दबाजी हो गए ना, कुछ दिन अगर और ऐसा ही देखने को मिलता है तो ये कंफर्म हो जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं कि बाजार जो है उस जबरदस्ती का और एक्सपायरी के दिन ऊपर नीचे आप जानते हैं किस तरह से करता है, बाजार पूरी तरह से साइडवेज हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हो सकती है, मेरा अपना मानना है। अब मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता देता हूँ गाइस। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 23,700 के पास बाजार क्लोज हुआ है, तो सबसे पहला रेसिस्टेंस जो आपको नोट करना है वो रहेगा 23,800 का रेंज। 23,827 पहला रेसिस्टेंस रहेगा, उसके बाद आपको मिलेगा 860 यानी 23,860। अगर इसको भी ब्रेक करता है गाइस तो फिर मैं फिलहाल तो थोड़ा सा देखूंगा मार्केट को, तुरंत हड़बड़ी में नहीं जाने वाला। अगर फिर भी प्राइस एक्शन अच्छा लगेगा तो मैं कम लॉट के साथ में कॉल साइड का प्लान करूंगा। अदरवाइज फिलहाल तो मुझे 860 तो अच्छा रेजिस्टेंस लग रहा है। अगर निकालता है तो बाजार क्या करेगा, 24,000 के आसपास का रेंज को निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं फिर से बता दूं, जब तक 24,260 को नहीं निकालेगा तब तक बाजार को ऑप्टेंट के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। अब नीचे की ओर देखते हैं, तो नीचे की ओर अगर तेजी से रिएक्ट करेगा तो मैं अपने लॉट साइज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल जाने का कोशिश करूंगा। लेकिन साफ साफ मैं आपको बता दूं, मैं प्राइस एक्शन को पूरी तरह से देखता हूं। पहले शुरुआत में एंट्री नहीं बनाता, मैं देखता हूं मार्केट को सेटल होने देता हूं, या फिर मुझे थोड़ा सा भी साइन लगता है कि बाजार बुलिश या बेयरिश होगा तभी मैं अपना पोजीशन बनाता हूं, नहीं तो आराम से बैठा रहता हूं। और यही चीज मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट भी दे देता हूं। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी कर देता हूं गाइस। अभी मैं देखिए, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, 3,000 के आसपास में लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग ग्रुप डिस्कशन बना दिया, उसमें भी अब 100 लोग के करीब में जुड़ गए जो अपनी बातें रखते रहते हैं, अपनी बात कहते हैं, मैं उनका जवाब देता हूं। देखो, कॉल और पुट के बीच में पूछोगे तो मैं गाइज मैं फिर से बोल दूं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं उसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। आपने अपना पोजीशन बनाया, आपको पता होगा क्यों बनाया है, आपने क्या सोच के बनाया, तो उसको मैं एनालाइज कर दूं तो गलत हो जाएगा। लेकिन मैंने एक चीज यहां पे जरूर सोचा है कि आप लोगों के लिए जो मेरे लाइव क्लास में डायरेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, मतलब जो जिन्होंने एडमिशन नहीं करा रखी, जो फीस बिना मुझसे जुड़े हुए हो आप यूट्यूब के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से, उनके लिए भी 3 बजे के आसपास, यानी जब बाजार 3 बज जाता है तो उसके बाद एक शॉर्ट एनालिसिस करके मैं आपको दूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि 3:05 या 3:10 तक मैं आपसे जुड़ जाऊं। तो आपको लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे स्काइप का। वो लिंक आपने क्या करना है, उस पर क्लिक करना है और आप उस पर ज्वाइन कर जाओगे तो लाइव एनालिसिस आप देख सकते हो। यानी कि मार्केट को 15-20 मिनट बचा रहेगा, तो आपका जो सवाल है वो मैं डायरेक्टली लूंगा। आपको क्या करना है, स्काइप पहले अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर में जाएंगे या फिर अगर आपका एप्पल का फोन है तो iOS में जाके आप क्या करेंगे, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए स्काइप। और स्काइप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जो लिंक आपको भेजा जाएगा हमारी टीम के द्वारा टेलीग्राम के ग्रुप पे, उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आप मुझसे लाइव जुड़ जाओगे। यानी आप लाइव, जैसे मैं आपसे अभी यूट्यूब पर आप देख रहे हो ना मुझे लाइव, तो वैसे आप लाइव जुड़ जाओगे मुझसे, जैसे जूम पे जुड़ते हो उससे आप स्काइप पे जुड़ सकते हो मेरे साथ। तो उससे क्या होगा कि आपका कोई सवाल होगा तो आप मुझसे ले सकते हो। अब यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, पहला जो सपोर्ट है, रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, वो मुझे अच्छा रेसिस्टेंस लग रहा है 800 और 860 का। सपोर्ट जो पहला मुझे दिख रहा है वो सीधे दिख रहा है 660 का। अगर फ्लैट ओपन होता है तो, अगर गैप डाउन हो गया तो फिर 600 का एरिया जो है वो भी सपोर्ट रहेगा, यानी 660 और 600 का एरिया सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे बाजार जाता है, मान लो 600 को भी ब्रेक कर देता है बाजार, तो फिर 560 का एरिया यहाँ पे आपको दिख सकता है। और अगर 560 भी ब्रेक हुआ तो 460। तो क्या मैं 460 के बारे में सोच सकता हूँ? देखो, अगर कल मैं जो मैं आज सोच रहा हूँ कि ये एक डार्क क्लाउड कवर कैंडल है, तो मैं कम से कम 460 तक का टारगेट के लिए वेट कर सकता हूँ। डिपेंड्स करता है कि बाजार कल किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। ओवरऑल प्राइस एक्शन को देखेंगे और मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो जल्दी से टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।